हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री के सैम्पल पेपर के बारे में, जो कि प्रैक्टिस पेपर है टर्म 2 के लिए, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली ने भेजा है। और इसके माध्यम से आने वाले जो प्रश्न है, मेन जो पेपर आपके बोर्ड के, उसमें काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले लेकिन आप इस चैनल पर अगर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाले बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक जरूर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम। समय 2 घंटे दिया गया है। यह प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित है। क ख ग घ ड़। तो ए बी सी डी जिसको हम बोल सकते हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सेक्शन ए की बात करें, 1 से 4 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो प्रश्न 3 अंकों के हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 80 शब्द में देना है। सेक्शन बी की बात करें, खंड ख की, तो 5, 6, 7 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों का है, जिसकी जो शब्द सीमा है 150 से 200 शब्द है। खंड ग, प्रश्न 8, 9 केस आधारित प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है, जिसके उपभाग भी हैं। अगला प्रश्न मानचित्र, 10वां क्वेश्चन मानचित्र आधारित 2 अंकों का है। प्रश्न पत्र में कोई भारी विकल्प नहीं है। जिन प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, उनमें दिए गए विकल्पों में से कोई विकल्प का उत्तर देना है। इसके अतिरिक्त खंडों और प्रश्नों के साथ जहां आवश्यकता समझी जाए वहां अलग से निर्देश दिए गए हैं। इंग्लिश में भी डायरेक्शंस दी गई हैं। अब पहले हम क्वेश्चंस की चर्चा कर लेंगे, फिर आंसर्स की चर्चा करेंगे। तो सेक्शन ए, संविधान सभा के सामने प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, साहूकारों, जमींदारों और औपनिवेशिक राज्यों के विरुद्ध संथाल विद्रोह के 3 कारणों की परीक्षण कीजिए। अथवा में प्रश्न है, इस्तमरारी बंदोबस्त लागू होने के बाद जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते रहे और राजस्व का बकाया रकमें बढ़ती गई। ऊपर दिए गए कथन की आलोचनात्मक समीक्षा करिए। तो बताना ये मुगल साम्राज्य के अंतर्गत प्रश्न तीसरा, 1857 में विद्रोहियों द्वारा दी गई घोषणाओं में भारतीय समाज के सभी तबकों में एकता और सह अस्तित्व का आह्वान किया जाता था। एकता के लिए उनके द्वारा अपनाए गए किन्हीं 3 तरीकों की व्याख्या कीजिए। चौथा प्रश्न है, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में की गई गांधी जी की पहल ने किस प्रकार उन्हें एक ऐसे राष्ट्रवादी के रूप में उभारा जिनमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी। खंड खा यानी कि सेक्शन बी की बात करें, 5वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह के बारे में चित्रों से क्या पता चलता है। इतिहासकार इन चित्रों को विश्लेषण किस प्रकार करते हैं। छठा प्रश्न है, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप एक जन आंदोलन में बदल दिया। उदाहरण देकर कथन की विवेचना कीजिए। और में प्रश्न है, अथवा में दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए गांधी जी द्वारा दिए गए इन निर्देशों का उल्लेख कीजिए। 7वां प्रश्न है, मुगल शासकों को शक्ति सीधे ईश्वर से मिलती थी। दैवी प्रकाश के सिद्धांत को स्पष्ट करना है। इसमें अकबर की बात की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राज्य पद के आदर्शों और दरबारी रीति रिवाजों पर प्रकाश डालिए। राज्य पद के आदर्शों और दरबारी रीति रिवाजों पर प्रकाश डालते हुए मुगल दरबार और प्रशासन की वर्तमान भारतीय शासन व्यवस्था से तुलना कीजिए। सेक्शन सी की बात करें तो जो ये पैराग्राफ आया है, बादशाह नामा का सफर से आया है, मुगलों वाले चैप्टर से ही आया हुआ है। अवध के नवाब ने जॉर्ज तृतीय को पांडुलिपि क्यों भेंट की, बादशाह नामा के लेखक कौन है, ट्रेवल्स इन बादशाह नामा। अगला है, हमने विशेषाधिकार कभी नहीं मांगे। बंबई की हंसा मेहता ने महिलाओं के लिए न्याय की मांग की। संविधान वाले चैप्टर से लिया गया है। अगला ये देखिए,
सोर्स। मानचित्र की बात करें तो भारत के दिए गए राजनीतिक मानचित्र में निम्न में से कोई एक स्थल अंकित कीजिए और नाम लिखिए। वह स्थल जहां हिंसा भड़कने के बाद गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, चौरा चौरी। वह स्थल जहां गांधी जी ने 1916 में पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति की थी। तो ये देखिए, अब हम आंसर्स की चर्चा करते हैं, और लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन देख लें। अकबर के अधीन राजस्थान में कोई दो क्षेत्रों के नाम लिखिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कोई दो स्थलों के नाम लिखिए। अब हम आंसर देख, तो बच्चों आंसर इस प्रकार है। उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें तो उद्देश्य प्रस्ताव में आजाद भारत के मूल आदर्शों की रूपरेखा पेश की गई थी। उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से उस फ्रेमवर्क को प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार संविधान निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाया गया। प्रस्ताव में यह सुनिश्चित किया गया कि समस्त भारत के लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा, अवसर एवं न्याय की समानता प्राप्त होगी। अभिव्यक्ति, उपासना, व्यवसाय आदि की मौलिक स्वतंत्रता होगी। अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग के तथा जनजातियों के लिए रक्षात्मक नीतियां बनाई जाएंगी। और जो आपको कोई 3 बिंदु इसमें से अच्छे लगे वो आप चूज कर सकते हैं। संथाल विद्रोह की बात करें तो ब्रिटिश सरकार संथालों की कृषि भूमि पर भारी भू राजस्व लगा रही थी। साहूकार ऊंची दर पर ब्याज वसूल रहे थे। टीकुओं द्वारा संथालों की जमीनों पर कब्जे किए जा रहे थे। जमींदारों, साहूकारों व ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा दामिने को इलाके पर अतिक्रमण किया जा रहा था। दामिने को इलाका कौन सा था जहां पर संथालों को सीमित कर दिया गया था। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 तक साहूकारों, सरकार, जमींदारों के खिलाफ भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक चला। आगे देखें, अथवा में राजस्व की ऊंची मांग, उपज की नीचे लिखा है ऊंची कीमतें जिससे कर चुकाना मुश्किल हो जाता, यहां ऊंची आएगा, ऊंची कीमतें। असमान राजस्व, सूर्यास्त विधि, जमींदार की सीमित शक्ति, जमींदार की सैनिक टुकड़ियां भंग, रियायतों से जमींदारों द्वारा वसूली में समस्या एवं कोई अन्य बिंदु। आगे है घोषणाओं द्वारा सभी लोगों से बिना जाति और धर्म का भेदभाव विद्रोह का आह्वान किया जाता था। मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की ओर से की गई घोषणाओं में हिंदुओं की भावनाओं का विशेष ख्याल रखा जाता था। इस विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में प्रस्तुत किया गया जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समान लाभ हानि होनी थी। इश्तिहारों में अंग्रेजों से पहले के अतीत की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता था। जैसे मुगल साम्राज्य के अंतर्गत धार्मिक सहनशीलता की नीति के कारण सभी समुदायों में सह अस्तित्व की भावना की प्रशंसा की जाती थी। बहादुर शाह के नाम से जारी की गई घोषणाओं में मोहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई देते हुए जनता से इस लड़ाई में सम्मिलित होने का आह्वान किया जाता था। आगे देखें चौथा, चंपारण में किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा। चंपारण में किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा, अपनी पसंद की फसल उपजाने की आज़ादी दिलाने के लिए। खेड़ा में फसल चौपट होने पर राज्य में किसानों का लगान माफ करने की मांग। अहमदाबाद में कपड़े की मिलों में काम करने वाले के लिए काम करने की बेहतर स्थितियों की मांग। तो ये गांधी जी ने 3 मांगे की। चंपारण में किस लिए की थी? किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा, अपनी पसंद की फसल उगाने की आज़ादी। खेड़ा में फसल चौपट होने पर राज्य से किसानों का लगान माफ करने की मांग। अहमदाबाद में कपड़ों की मिलों के में काम करने वाले काम करने के लिए बेहतर स्थितियों की मांग करी। ये 3 मांगे थी। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, इन पहलों में से गांधी जी ऐसे राष्ट्रवादी थे जो उभरे इन 3 आंदोलनों में। आगे देखें 5वां प्रश्न, अंग्रेजों और भारतीयों द्वारा विद्रोह की कई तस्वीरें पेंसिल से बने, रेखा, स्क्रीन, चित्र, पोस्टर, कार्टून आदि बनाए गए। इनमें विद्रोह की निम्नलिखित छवियों का ज्ञान होता है। कैसे? चित्रों में ब्रिटिश रक्षकों का अभिनंदन या अंग्रेज नायकों का गुणगान किया गया है। थॉमस जोन्स बार्कर द्वारा बनाया गया चित्र द रिलीफ ऑफ लखनऊ में कैंपबेल के आगमन पर जश्न मनाने का दृश्य है, जो यह दर्शाता है कि ब्रिटिश सत्ता और नियंत्रण स्थापित हो चुका था। कुछ चित्रों में
विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की दुर्दशा को दर्शाया गया है, जैसे जोसेफ नोएल पैटन ने इन मेमोरियल चित्र में विद्रोहियों की हिंसा व बर्बरता का प्रदर्शन है। इसके अतिरिक्त कुछ चित्र जैसे मिस वॉलर की विद्रोहियों का सामना करते हुए चित्र, जिसमें धरती पर बाइबल पड़ा है, अंग्रेज औरतों का संघर्ष का चित्रण है, धर्म की रक्षा का संघर्ष साबित करता है। इन चित्रों में अंग्रेजों द्वारा विद्रोहियों से प्रतिशोध की भावना है और उनका सबक सिखाने की भावना पनपती है। जैसे एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लिए हुए महिला का आक्रामक रूप से चित्र, पेशावर में विद्रोहियों को मृत्युदंड तोप से उड़ाते हुए चित्र प्रदर्शित है। विद्रोहियों को निर्मम तरीके से मौत के घाट उतारने या खुलेआम फांसी पर लटकाना जैसे चित्र लोगों में दहशत या डर फैलाने के लिए पत्र पत्रिकाओं के द्वारा विभिन्न स्थानों पर भेजे गए। कनिंगम को एक भव्य नेक वृत्त के रूप में दर्शाकर उसका मजाक उड़ाया गया। इससे तात्पर्य है कि प्रतिशोध की आग में दया का कोई स्थान नहीं है और विद्रोहियों से सख्ती का व्यवहार करना चाहिए। राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी दिखाया गया है, जैसे लक्ष्मीबाई विदेशी शासन के विरुद्ध का प्रतीक थी। यह तस्वीरें अपने समय की भावनाओं, एहसासों और संवेदनाओं का प्रतिबिंब कर रही थी। अगला है उत्तर, छठे का उत्तर है गांधी जी की भाषा। सादगी ने उन्हें जनता से जुड़ने की मदद की। पोशाक और जीवन शैली ने आम लोगों के साथ सहानुभूति और पहचान बनाई। गांधी जी ने 3 जन आंदोलन करे, जिसमें व्यापक रूप से सभी वर्गों के साथ भागीदारी दी। उनके आह्वान पर छात्रों ने सरकार द्वारा संचालित स्कूलों और कॉलेजों में जाना बंद कर दिया। वकीलों ने अदालतों में जाना बंद कर दिया। मजदूर वर्ग ने शहरों में हड़ताल कर दी। जनजातियों ने इन कानूनों का उल्लंघन किया। हिंदू मुसलमान एकता पर जोर दिया गया। हिंदुओं और मुसलमानों ने खिलाफत और असहयोग में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने स्वशासन की अवधारणा को भी बढ़ावा दिया और सत्याग्रह को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने अहिंसा को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार पर जोर दिया। स्वदेशी और बहिष्कार ने लोगों को आकर्षित किया। उन्होंने चरखे के माध्यम से विकेंद्रीकरण पर जोर दिया। अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज उठाई। चरखे के प्रतीक के माध्यम से स्वदेशी उद्योगों का पुनर्गठन किया। महिलाओं की स्थिति में सुधार किया। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में कांग्रेस की नई शाखाएं स्थापित की और रजवाड़ों में प्रजामंडलों की श्रृंखला की स्थापना करके कांग्रेस का पुनर्गठन किया। अत्यधिक प्रभावशाली भारतीयों के एक समूह ने स्वयं के गांधी जी से जोड़ा। महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी व सभी विभिन्न क्षेत्रों और धार्मिक परंपराओं से थे। अब अथवा वाला उत्तर है इसी 6 का। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए, जो युवा पीढ़ी के नेतृत्व के प्रतीक माने जाते थे। अधिवेशन में किस चीज की मांग रखी गई? पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। गांधी जी के अनुसार स्वतंत्रता दिवस मनाने की उद्घोषणा सभी गांव और सभी शहरों तक और पूरे देश में एक समय पर संगोष्ठियां हुई। समारोह की शुरुआत राष्ट्रीय ध्वज फहराकर की गई और देशभक्ति गीत गाया गया। दिन में रचनात्मक कार्य जैसे सूत की कताई, अछूतों की सेवा, हिंदू मुस्लिम पुनर्मिलन आदि किए जाए। लोगों को यह प्रतिज्ञा भी लेनी चाहिए कि भारतीय लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार है और कोई भी सरकार इन अधिकारों से उन्हें वंचित नहीं रख सकती, और अगर कोई सरकार इसका दमन करती है तो जनता को उसे बदलने तथा समाप्त करने का भी अधिकार है। अगला है मुगलों के राजत्व सिद्धांत को अबुल फजल ने सबसे ऊंचे स्थान पर रखा है। रानी अलानकुआ की कहानी से यह समझाने का प्रयास किया गया है कि गर्भ में पल रही संतानों पर दैवी प्रकाश का प्रभाव स्पष्ट है। दैवी प्रकाश पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। मुगल राजत्व के अंतर्गत संतानें फर-ए-इजादी अर्थात ईश्वरीय प्रकाश धारण करती हैं। फर-ए-इजादी का सिद्धांत सर्वप्रथम सूफी संत शिहाबुद्दीन सुरावादी ने प्रस्तुत किया। दैवीय राजत्व के अंतर्गत मुगल बादशाह पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। इतिवृत्तों के विवरणों के साथ चित्रों ने इन विचारों को इस प्रकार देखने वाले के मन मस्तिष्क पर प्रभाव डाले। 17वीं शताब्दी में बादशाहों के प्रभाव मंडलों के साथ चित्रों को किया जाने लगा, संचित्र किया जाने लगा। अब अथवा वाले में है मुगल साम्राज्य के शासक स्वयं को एक विशाल और विजातीय जनता पर शासन के लिए नियुक्त मानते थे। असलियत में राजनीतिक परिस्थितियां इस भव्य दृष्टि को सीमाबद्ध कर देती थी।
फिर भी ऐसी दृष्टि महत्वपूर्ण रही। मुगल बादशाहों द्वारा मुगलों व स्थानीय सरदारों के बीच राजनीतिक मैत्रियों के जरिए तथा विभिन्न क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर विभिन्न राज्यों साम्राज्य की रचना की गई। बादशाह अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने इसे अपने समय का विशालतम, दृढ़तम और सबसे समृद्ध राज्य बनाकर सुदृढ़ भी किया। उसने ईरान के सिपाहियों और तुरान मध्य एशिया के उज्बेकों को विस्तारवादी योजना पर लगाम लगाए रखी। मुगल साम्राज्य में क्रिया और सत्ता लगभग पूरी तरह से एकमात्र बादशाह में ही निहित थी। शेष राज्य को बादशाह के आदेशों का अनुपालन करना होता था। राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ उसके अधिकारियों का दल था, जिसे इतिहासकार अभिजात वर्ग भी कहते थे। अभिजात वर्ग में भर्ती विभिन्न समूह से की जाती थी। आज भारत में गणतंत्रीय व्यवस्था देश की संविधान सभी नागरिकों को समान दर्जा देता है। धर्म, जाति, रंग, लिंग, क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। अभी केस आधारित प्रश्न है। मानचित्र में देखें तो चौरा चौरी और बनारस ये दिए हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमारा ये हिस्ट्री का सैंपल पेपर कंप्लीट होता है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।